हिमाचल प्रदेश सरकार में बड़े चेहरे और प्रमुख नामों में से एक विक्रम सिंह ठाकुर, जो जसवां परागपुर से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और उसके बाद उन्हें हिमाचल सरकार ने मंत्री पद दिया। दूसरा नाम सरवीण चौधरी, जो कि महिला चेहरा या फिर यूं कहें कि बड़ा महिला चेहरा भाजपा का हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व सरवीण चौधरी हिमाचल प्रदेश में करती हैं और जब से हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तभी से सरवीण चौधरी मंत्री भी हैं। तीसरा बड़ा नाम खेल मंत्री राकेश पठानिया का है, जो हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में खेल और वन मंत्री बने हैं। ये तीनों ही मंत्री हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला से भाजपा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम मौजूदा परिदृश्य की बात करें तो फौज से जुड़े अफसर, जिसमें पहला बड़ा नाम मेजर विजय सिंह मनकोटिया और दूसरा नाम कैप्टन संजय पराशर का है। इसके साथ ही अगर तीसरे नाम की बात करें तो रणबीर सिंह निक्का का तीसरा नाम है। ये तीन हिमाचल प्रदेश में वे नाम निकल कर आए हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा के इन तीन मंत्रियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कैप्टन संजय पराशर की हम करेंगे, क्योंकि संजय पराशर हिमाचल प्रदेश की राजनीति का नया नाम है और कोविड-19 के समय अचानक जसवां परागपुर से चर्चा में आए। उनके राजनीतिक संबंध भी हिंदुस्तान के बड़े भाजपा नेताओं के साथ मधुर माने जाते हैं। जहां तक राजनीति की बात है तो लगातार समाज सेवा में जुड़े हैं और आर्थिक रूप से काफी मजबूत चेहरा संजय पराशर है, जिनका अपना मर्चेंट नेवी का काम भी है और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी भारतीय फौज के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम फौज से जुड़े सूत्रों की बात करें तो नेता संजय पराशर को एक बड़ा चेहरा जसवां परागपुर से मानते हैं और इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि कैप्टन संजय पराशर खुद में ही एक कंपनी है जिसे शायद ही किसी काम के लिए सरकारों की आवश्यकता पड़े। मतलब आम आदमी का काम चुटकियों में करने का मादा संजय पराशर रखते हैं। इसी के साथ संघ के साथ बड़े मजबूत संबंध माने जाते हैं और भाजपा के लगभग सभी आला नेताओं के साथ इनके बड़े निजी संबंध भी बताए गए हैं। मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं विक्रम सिंह ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार में मंत्री है, उनके लिए पार्टी लेवल पर तो बड़ी चुनौती कैप्टन संजय पराशर है। लेकिन अगर आजाद भी मैदान में उतरते हैं तो बड़े स्तर पर समीकरण बदलने का मादा रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की निगाहें भी संजय पराशर पर टिकी हुई हैं कि भविष्य की राजनीति को वे किस ओर लेकर जाएंगे। दूसरा नाम मेजर विजय सिंह मनकोटिया का है, जो हमेशा चुनावों से ठीक एक साल पहले काफी सक्रिय राजनीति में आ जाते हैं और इन दिनों एक बार फिर उनकी सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी में वापसी के लिए प्रयास कर रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बात स्पष्ट कर दी है कि वे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां कर चुके हैं और शाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कौन सी होगी ये समय तय करेगा। मतलब यहाँ पर भी भाजपा के एक और मंत्री को समस्या पैदा होने वाली है और उसका नाम है सरवीण चौधरी। हालांकि मेजर मनकोटिया भाजपा से जुड़े हुए चेहरे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर मनकोटिया कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ मैदान में आते हैं तो सरवीण चौधरी की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। तीसरा नाम यहां रणवीर सिंह निक्का का है, जो कि नूरपुर विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और भाजपा के महामंत्री भी हैं। हाल ही में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वे चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। निक्का भी लगातार नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और उन्होंने भी सीधा इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वे अब चुनाव लड़ेंगे तो नूरपुर से। विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो निक्का का यहाँ पर राजनीति का पुराना एक्सपीरियंस भी है और कहीं ना कहीं भाजपा के मंत्री राकेश पठानिया के साथ उनका 36 का आंकड़ा भी है, जिसके कारण रणबीर सिंह निक्का भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अगर भाजपा ने इन तीनों ही नामों को लेकर रणनीति नहीं बनाई तो कहीं ना कहीं भाजपा के ये तीन मंत्री ही खतरे में पड़ सकते हैं, जो कि कांगड़ा जिला में भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि यहाँ पर अगर हम चौधरी की बात करें तो उनके लिए स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि मेजर विजय सिंह मनकोटिया कांग्रेस पार्टी के नेता है और अगर
कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है और केवल सिंह पठानिया यहां से चुनावी मैदान में कांग्रेस के आएंगे तो सरवीण चौधरी के लिए यहां पर समीकरण पहले की तरह आसान नजर आएंगे। लेकिन यहां पर सरवीण की टिकट कटने की चर्चा भी जोरों पर है और हो सकता है कि भाजपा कांग्रेस के ही किसी न किसी नेता को यहां पार्टी में शामिल कर टिकट थमा सकती है।